मैं अभिषेक सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा लर्निंग हब पर वार्म वेलकम करता हूं। हम लोग आज पार्टनरशिप पे डिस्कस करेंगे और यही हमारा टॉपिक भी है। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। एक ही दिन में ट्राई करेंगे कि हो जाए। हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो दूसरी क्लास में हम इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मिलता जुलता चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ये टॉपिक होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं इसे बांट के पढ़ाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर एंड क्लियर रहे, आराम से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि पार्टनरशिप अगर आपको समझना है तो आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। और बिजनेस के बारे में आपको बता देता हूँ। बिजनेस दो तरीके का चलता है। नॉर्मली जो बिजनेस चलाया जाता है वो दो तरीके से चलाया जाता है। एक तो बिजनेस ऐसा हो जिसमें अकेले इंसान की मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब एक अधिकार समझिए आप। मतलब एक अकेला आदमी है, वही मालिक है, जो मन करे करे, जो मन करे ना करे, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी का डिसीजन सर्वमान्य हो जाए। दूसरे तरीके का बिजनेस ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे उसमें कई तरह के लोग शामिल हैं, अलग अलग लोग उस पर काम कर रहे हैं और वो जो है बिजनेस को रन करा रहे हैं, तो सबका डिसीजन जो होता है वो सर्वमान्य होता है लगभग। इज इट क्लियर? पार्टनरशिप एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे पहले टीसीएस जब तक नहीं था तब तक पार्टनरशिप बहुत विशेष चैप्टर नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से एसएससी में टीसीएस एंट्री लेता है उसके बाद पार्टनरशिप का वेटेज बढ़ जाता है लगभग। तो आप ये मान के चलिए कि एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर है, इसमें कोई बट नहीं है। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है कि इतना बड़ा टॉपिक हो कि बहुत टाइम लगे आपको पढ़ने में, लेकिन हाँ 18-20 क्वेश्चनों का टॉपिक है, आराम से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए? पहली बात तो अगर कोई पार्टनर है तो वो बिजनेस में दो चीज़ें इन्वेस्ट जरूर करेगा। एक तो सबसे पहले वो पैसा लगाएगा और दूसरा टाइम। ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मतलब बिजनेस में या तो पैसा लगाएगा, सॉरी, बिजनेस में वो तो पैसा लगाएगा और टाइम भी देगा। तो ये दो बातें पार्टनरशिप में डिपेंड करती हैं। जो आदमी जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उसका फायदा उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा समय देगा उतना ज़्यादा उसे फायदा। मतलब आप सीधा कह सकते हो कि जो पार्टनरशिप चैप्टर है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको दो चीजें हो सकती हैं आपके साथ। पहली बात तो ये कि आपको हो सकता है फायदा हो बिजनेस में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिजनेस से नुकसान हो जाए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से आप अपने फायदे को लेते हैं या बांटते हैं, उसी तरह आपको अपने नुकसान को भी बांटना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मतलब जो प्रॉफिट होगा मैं सीधा उसी पर बात करूंगा, और अगर कभी नुकसान से रिलेटेड सवाल आए तो वही कॉन्सेप्ट सीधा आप नुकसान के लिए भी अप्लाई कर देना। प्रॉफिट जो है दो बातों पे टिकता है। पहला मनी पर, यानी सामने वाले ने कितना इन्वेस्ट किया है, और दूसरी जो बात होती है वो होती है टाइम को लेकर के, कि टाइम सामने वाले ने कितने दिया है। यानी प्रॉफिट का जो दूसरा पहलू होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। जितना ज्यादा समय, जितना ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा फायदा। सिंपल सी बात है। मतलब इस पूरे चैप्टर में केवल एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि प्रॉफिट इक्वल टू मनी इंटू टाइम। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा मेरे भाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। ये रिलेशन बताएगा दो लोगों में, तीन लोगों में, उनको किस रिलेशन में पैसा देना चाहिए। मतलब ये रेशियो देगा आपको। क्या देगा? रेशियो। हाँ, हिंदी में लिख देते हैं। लाभ बराबर जो है, लाभ बराबर धन यानी इन्वेस्टमेंट और इनटू में समय। ये दो चीजें जो है पूरे लाभ को निर्धारित करती है, और यही सेम चीज नुकसान को भी निर्धारित कर देगी। इज इट क्लियर? इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको दूसरी बात समझाता हूँ इसी से रिलेटेड, कि जैसे आपको सवाल लगाने किस तरीके से, सीधा उस पर बात करते हैं। मान लीजिए एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। इसमें अलग अलग बातें भी की जाती है। जैसे ये बात बताऊँ इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई किताबों में आपको स्लीपिंग पार्टनर या एक्टिव एंड इनएक्टिव पार्टनर देखने को मिल जाएंगे। एक्टिव मतलब सक्रिय साझेदार, और इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय साझेदार या असक्रिय साझेदार कह लीजिए। सक्रिय साझेदार वह साझेदार होता है जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है और टाइम भी देता है। निष्क्रिय साझेदार वो साझेदार होता है जो बिजनेस में पैसा तो लगाता है लेकिन समय नहीं देता, उसके पास टाइम नहीं। जैसे मान लीजिए किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ, तो बिजनेस में पैसा तो लगा देगा लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है भाई आपका बिजनेस देखने का। तो वो कहेगा कि मैं पैसा लगा दे रहा हूँ लेकिन बिजनेस में नहीं देख पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा, जो भी फायदा होगा वो मुझे बता दिया करना, मैं उसमें अपना हिस्सा ले लिया करूँगा। उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड हो जाती है, एग्रीमेंट बन जाता है उसका। कितनी बात क्लियर है?
अब मान लेते हैं दो लोग हैं, एक आदमी ए है, इसने किसी बिजनेस में x रुपए लगाया, और दूसरा आदमी बी है, इसने y रुपए लगाया। ये इनके पैसे का रेशियो है। और अगर मैं टाइम की बात करूं, पहला आदमी t1 समय दे रहा है और दूसरा आदमी t2 समय दे रहा है। इतनी सी बात है। अब अगर मैं फायदे की बात करूं, पहले आदमी को मुझे क्या फायदा देना चाहिए, तो पहला आदमी फायदा लेगा xt1 और दूसरा आदमी फायदा लेगा xt2, सॉरी yt2। इस फॉर्मूले से आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि यही फायदा मिला है, ये रेशियो आएगा। क्या आएगा? रेशियो। मतलब इसी रेशियो में फायदा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई कब, इसकी एक कंडीशन है, जब समय भी अलग अलग है, जब समय और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश अलग अलग है तब की बात है। निवेश अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग। ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी आपको। पैसा भी अलग अलग लगाया, टाइम भी अलग अलग दिया है। अब मामला आता है कि जब समय बराबर हो, कई बार क्या होता है, शुरू से आदमी आया बिजनेस करे जा रहा है, आखिरी तक बिजनेस कर रहा है, ऐसा भी तो होता है। तो जब समय बराबर हो तो क्या करें? जब समय बराबर होगा तब क्या होगा? दूसरी कंडीशन। यही दो कंडीशन इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो इन्हीं दो ही कंडीशन से आते हैं। बाकी सारी बातें पढ़ने को आप पढ़ लीजिए, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक आदमी मान लेते हैं ए है, अगला आदमी बी है, इसने x रुपए लगा दिया और इसने y रुपए लगा दिया, और जब समय की बात आई तो ये भी t समय दिया, ये भी t समय दिया। अब अगर मैं प्रॉफिट बांटने की बात करूं तो ये x t होगा और ये y t होगा, और t से ये t क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ है। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो प्रॉफिट का रेशियो ये है आपका x y, और आपने जो मनी इन्वेस्टमेंट करी थी वो भी x y में इन्वेस्टमेंट करी थी। इसका मतलब ये है कि जो आपका फायदे का रेशियो आ रहा है वही आपके निवेश का भी रेशियो आ रहा है। मतलब जब भी टाइम इक्वल होगा तो जिस हिसाब से पूंजी इन्वेस्टमेंट में रहेगी उसी हिसाब से फायदा दे दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये पार्टनरशिप का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान है, आराम से आप लगा सकते हैं। बस आप जब पैसा और टाइम अलग अलग रहेगा तो उसका गुणा कराना, और अगर टाइम सेम रहेगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर है हाँ, मैं हट जाता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सवालों पर। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो सवाल रुकने नहीं है। अब मैं सीधा सवालों में बात करूंगा। 18 या 15 सवाल हैं, आज हो जाएगा तो आज, नहीं तो कल की क्लास में डेफिनेटली करा ही देंगे। 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक, अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, अपने सवाल पे आते हैं। और आज का हमारा जो पहला सवाल है, सीधा हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है सर, और इस छोटे से सवाल से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। ठीक है, ए और बी क्रमशः 6,000 रुपए और 8,000 रुपए लगा करके एक व्यवसाय को शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतना ही मामला है। 2 साल के बाद उन्होंने अपना लाभ बांट लिया। आपको ये बताना है कि लाभ को किस रेशियो में बांटा गया है, इतना ही मामला है। अब मैंने आपको समझाया कि जब भी आपको लाभ बांटना होगा तो लाभ को आप एक ही तरीके से बांटोगे। पहला तरीका यही है और आखिरी तरीका भी यही है, प्रॉफिट इक्वल टू मनी इनटू टाइम। अगर मैं समय की बात करूं तो यहाँ से अगर आप देखें तो दोनों ने 2 साल ही बिजनेस किया है। इसका मतलब पहले आदमी ने भी 2 साल और दूसरे आदमी ने भी 2 साल बिजनेस किया है, तो टाइम की कोई बात ही नहीं। फिर तो जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी के हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। अगर मैं पहले आदमी की बात करूं तो इसने पैसा कितना लगाया? 6,000, और दूसरे आदमी ने पैसा कितना लगाया? 8,000। ठीक है क्या? हाँ, 3-4 इसका आंसर है, ये बात बिल्कुल जायज है, 3-4 इसका आंसर आएगा। अगर मैं समय यहाँ लिख भी देता, इसका टाइम 2 साल गुणा होता, इसका टाइम 2 साल गुणा होता, तो ये वैल्यू कटी जाती। दोनों तरफ पे तो कटी जानी है, तो लिखो ना लिखो बात बराबर है। मेरे हिसाब से तो नहीं लिखना चाहिए, इससे आपका समय खराब होगा। एक और बात यही समझते चलिए आप, जब आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, और वो कटना ही है, आगे कटेगा ही, तो लिखने में अपना समय बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर आप लिखोगे तो फिर लिखने का समय, फिर उसके बाद उसे रफ करने का समय, भाई काटोगे तो उसका टाइम आपका खराब चला जाएगा, और फिर आप वो सेकंड भर बर्बाद करके अपना लगभग 2 से 3 मिनट बर्बाद कर देंगे इस तरह के क्वेश्चनों में। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अभी तो मैं काट दे रहा हूँ, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अगली बार से मैं इसे लिखा नहीं करूंगा,
फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे 3 बारी में, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी में? 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके बीच में लाभ डिवाइड होगा वो 3:4 में डिवाइड होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 3-4 रेशियो का मतलब ये हुआ कि पहला आदमी अगर 3 रुपया लेगा तो दूसरा आदमी 4 रुपया लेगा, अगर 7 रुपए का बंटवारा है तो। अगर मान लीजिए 14 का बंटवारा हुआ तो इनका भी पैसा डबल हो जाएगा, वो 6 लेगा वो 8 लेगा। तो ये रिलेशन रहता है। हर तरह के सवाल को हम इसी मेथड पे लगाएंगे, कोई दूसरा मेथड नहीं, चाहे जितना मुश्किल सवाल आएगा इसी एक मेथड पे लग जाए। एग्री? चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे, यानी इस दूसरे सवाल। ध्यान से देखिए, आप खुद लगाइए, 1 मिनट का मौका देता हूं आपको, हैंडल करिए आप इस सवाल को। सवाल क्या है, मैं तब तक पढ़ रहा हूं, तब तक आप लगाते रहिए। ए, बी और सी साझेदारी में व्यवसाय शुरू करते हैं। पहला आदमी 6300 रुपया, दूसरा आदमी 4200 रुपया और तीसरा आदमी 10,500 रुपये व्यवसाय में लगा देता है। 1 साल के बाद 12,100 रुपये का फायदा हुआ। तो आपको बताना है कि लाभ में ए कितना रुपया लेगा, ए का हिस्सा क्या बनेगा। तो मैंने आपको जस्ट समझाया है कि प्रॉफिट इक्वल टू मनी इनटू टाइम होता है, लेकिन सबसे पहले आपको यही ऑब्जर्व कर लेना है कि क्या जो है समय की वैल्यू बराबर है। तो समय सबके लिए बराबर है, कोई बिजनेस आदमी छोड़ के आ तो जा नहीं रहा है, वो जब आए जाएगा तो बताएगा। इसका मतलब ए एक आदमी है, बी एक आदमी है और सी एक आदमी। अगर मैं पैसे की बात करूं तो देखो 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है और 2 जीरो इसमें है, यहीं से आप हटा सकते हो। मतलब जो मेन रेशियो आपका बनेगा वो 63 से, 42 से और 105 से बनना है। अच्छा, समय बराबर है तो मैं समय लिखना नहीं चाह रहा, हाँ ना। अब मैं वैल्यू को कट करता हूँ, 21 से 3 बारी में, 21 से 2 बारी में, 21 से 5 बारी में। अगर आपको इतना बड़ा टेबल नहीं आता है तो आप छोटे नंबरों से भी काट सकते हो, पहले 3 से काट लो फिर 7 से काट लो, इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी टेबल कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अब मुझे एक बात ये समझ में आई कि 3 रुपया अगर ए को देना पड़ेगा तो 2 रुपया बी को देना पड़ेगा, सी को 5 रुपया देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर तीनों का वैल्यू जोड़ूं, 5 इसका, 2 इसका, 7 और 3 इसका, कितना हो गया 10। तो मेरे हिसाब से टोटल फायदा कितना बनता है, 10 रुपये का बनता है। अच्छा, ये 10 का फायदा नहीं बता रहा है हमें, हमें बता रहा है 12,100। अगर मैं यहाँ 1 की वैल्यू निकालूं तो दोनों तरफ से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 1210 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 1210 है तो कह रहे हैं लाभ में ए कितना रुपया लेगा, यानी 3 की वैल्यू हमें चाहिए। 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 गुणे 1210 कर दीजिए। अब जैसे ही आप गुणा करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो गुणा कराने पे 12 3 36, 3 1 29, 3630 रुपये एक हिस्सा। मुझे उम्मीद है बात समझ में। ये बिल्कुल छोटे सवाल है, पहले वैरायटी के क्वेश्चन है। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे सवालों पर आएंगे। हमारे पास टोटल सवालों की जो संख्या है 20 के अप्रॉक्स, मैंने आपको पहले बता दिया। ये पूरा चैप्टर 20 सवालों का है, 20-22 सवाल लगा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से चैप्टर हो जाएगा। मैथ का जो बुक है उसमें पार्टनरशिप जो दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा इससे मिलता जुलता है, एक तो ये बात है। दूसरा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि वो बुक है तो उसमें लगभग 30 के अप्रॉक्स में या 24 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते हैं। डेटा चेंज किया गया है, ये मैं खुद लगवा रहा हूँ, उसे आपको खुद लगवाना है। डाउट आएगा आप पूछते रहिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अवेलेबिलिटी हमारी है ही यहाँ पे, 24 घंटे प्रेजेंट है, जब मन करे तब आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस कुछ प्राइवेट लाइफ है उनको छोड़ दीजिएगा। साझेदारी में 3 आदमी है, एक 60,000 रुपये, एक 80,000 रुपये और एक 1,00,000 रुपये लगा करके बिजनेस शुरू कर देता है। आगे लाइन में कह रहा है कि 1 साल के अंत में उन्हें टोटल कुल 4800 रुपये का फायदा होता है। ये फायदा है। ऊपर वाला वैल्यू क्या था, इन्वेस्टमेंट था। अब हम फायदे पे बाद में आएंगे, पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट के बांटने का रिलेशन क्या रहेगा। पहले प्रॉफिट बटेगा कैसे, इस पर आते हैं। और प्रॉफिट के बांटने का एक ही तरीका, क्या, मनी इनटू टाइम। वही चीज होता है बार बार, यही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 लोग हैं, एक आदमी ए है, अगला आदमी बी है, अगला आदमी सी। अब जितने जीरो मैच कर रहे हैं ना उनको लिख करके आप काटेंगे, इससे अच्छा आप लिखिए नहीं। जैसे इसमें भी 4 जीरो मिल जाएगा आपको, 4 जीरो यहाँ भी मिल जा रहा है और 4 जीरो आपको यहाँ भी मिल जा रहा है। तो आप सीधा कह सकते हो 6 8 10 आएगा। अब कई बार बच्चा क्या कहता है कि क्या सर नहीं काटेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप काटो चाहे ना काटो, सवाल आपका गलत नहीं होना है। फिर ऐसा क्या है कि मतलब बच्चा सोचता है, अब बच्चे का अपना माइंडसेट है, सोच लेता है, अलग बात है। अगर आप इस वैल्यू से भी सवाल लगा दो तब भी गलत नहीं होगा, और इसको काट करके लगाओ तब भी सवाल गलत नहीं होगा। बस काटने से फायदा क्या होगा, आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी, कैलकुलेशन घट जाती है आपकी। अभी जैसे मैं इस वैल्यू को मान लो कट करता हूँ, तो मैं कट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3:4:5।
मतलब पहला आदमी 5 रुपए लेगा, तीसरा आदमी 5 लेगा, दूसरा 4 और पहला वाला कितना लेगा 3। अगर मैं तीनों का वैल्यू जोड़ूं, और हमेशा तीनों की वैल्यू जोड़ करके नहीं लिखना है, जब आपको टोटल प्रॉफिट देगा तभी तीनों का वैल्यू जोड़ना है। पता लगे उसने प्रॉफिट ए का दे रखा है, तीनों की वैल्यू जोड़े जाओ, मतलब जिसकी वैल्यू देगा उसी के बराबर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, ये 5 और ये 4 और ये 3, 5 4 9 3 कितना होता है 12, और 12 की वैल्यू मेरे भाई हमें मिल रहा है 4800। अगर 12 की वैल्यू 4800 मिल रहा है तो ये तो निरहु भी बता दें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, नहीं बता देंगे? निरहु सुने हो, देखे हो नहीं देखे हो निरहु को? कौन सा गाना आया था वो एकदम, दुल्हन रहा बीमार का, मुझे लिरिक्स भी याद है, हमारे समय में आया था वो, अभी तो मुझे उतना याद नहीं है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400। ठीक है, हंसी मजाक चलता रहेगा क्योंकि बहुत बोर होकर के भी पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। एक की वैल्यू 400 आ गई, हमसे पूछा किसका है, पहले आदमी का, तो 400 गुणे में कितना 3, कितना हो जाएगा 1200। तो मतलब पहले आदमी को अगर आप 1200 दे दोगे तो झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा, आराम से मान जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और कहाँ डालते हैं, हाँ हमारे ग्रुप पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। इसका हार्ड कॉपी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ करना नहीं है आपको, बस हमारे साथ बने रहना। ये सवाल देखिए आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। गेट बंद कर देते हैं, एसी की हवा निकल रही है। ठीक है जी, ध्यान से पढ़ लो एक बार आप। सवाल नंबर नेक्स्ट है, यानी चौथे सवाल पे हम हैं। कहानी क्या है सर, ए ने 70,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 6 महीने के बाद बी उसके साथ जुड़ा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बिजनेस ए ने शुरू किया था, बी ने नहीं शुरू किया था। भाई क्या हो गया अबे, क्या नहीं लिख रहे हो यार, क्वेश्चन लिखो भैया। अभी एक बात बताओ, हमें तुम क्वेश्चन नहीं लिखोगे फिर इसका सोल्यूशन घर जाकर देखोगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा यार कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया गया कौन सा नहीं पढ़ाया गया। स्मार्ट तो बन रहे हो तुम बहुत, तो बात बिगड़ जाएगी फिर वहां तुम मुझे बहुत याद करोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे उस समय। तो क्वेश्चन लिखते रहो यार, और बार बार कहना ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखो। ये जो है 70,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, और 6 महीने के बाद भी 1,20,000 रुपए निवेश करके उसके साथ व्यापार में जुड़ा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये बिजनेस किसका है, ए का। बी कब जुड़ता है, 6 महीने बाद। इस बात का मतलब ये हुआ, कई बार लोगों को ये लगता है कि बिजनेस पता नहीं चले कि ना चले, तो शुरू में नहीं जुड़ते, वो बीच में आके जुड़ते हैं। जब बिजनेस चल गया तो कहेंगे भैया हमको भी जोड़ लो। सामने वाले का मन है जोड़े ना जोड़े, लेकिन कई बार लोग जोड़ लेते हैं, कई बार नहीं जोड़ते। तो ये आदमी ठीक है, इसने जोड़ लिया है। तो अभी मैं ए और बी के बारे में अगर बात करूं तो ए ने इस बिजनेस में 70,000 लगाया और बी ने 1,20,000। बाद में भले आया लेकिन पैसा ज्यादा लगा रहा है इसका। ठीक है, अगर जीरो की मैचिंग की बात करें, 4 जीरो यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी मैच तो कर ही जाएगा। तो 7 रुपए से मान लो ये बिजनेस शुरू करता है और 12 रुपए से बंदा ये बिजनेस शुरू करता है, ऐसा कहने से। अब हमें टाइम का मसला है हमारा, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू मनी इनटू टाइम करना है। अब हमारा जो मेन मसला है वो टाइम पे आएगा सर। टाइम क्या रखें, अब सवाल को पढ़िए, कह रहा है 1 साल के अंत में ही बिजनेस में पैसा बांटा गया। साल भर के आखिरी में पैसा बांट लिया गया। साल भर का मतलब क्या हुआ, 12 महीना। अच्छा, महीने में सवाल लगाने में फायदा क्या है, सबसे पहले आप ये बात समझे। महीने में लगाने से फायदा क्या होगा, जैसे आप साल भर की बात करें तो आप 12 महीना लिख देंगे, इंटीग्रल वैल्यू है वो, पूर्णांक है। अगर 6 महीने की बात है तो डायरेक्ट 6 महीने लिख देंगे, आधे साल की बात। लेकिन अगर आप साल में इस सवाल को लगाएंगे तो 1 वहां लिखेंगे, वहां 1/2 लिखेंगे। जब 1/2 लिखेंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी, वो थोड़ा सा जटिल हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए महीने में सवाल लगाएं। जैसे पहले आदमी का बिजनेस है तो वो तो शुरू से आखिरी तक बना रहेगा, 12 महीने करेगा भाई। लेकिन बी बंदा कूदा ही 6 महीने के बाद है। 6 महीने के बाद का मतलब जनवरी मान लो बिजनेस, कब का बिजनेस है, जनवरी का। तो जनवरी नहीं आया, फिर फरवरी नहीं आया, मार्च नहीं आया, अप्रैल नहीं आया, मई भी नहीं था, जून में भी नहीं था, जुलाई से एंट्री मारी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, उंगली भी गिन सकते हो। 6 महीना बिजनेस किया। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट लो, इससे रेशियो का अंदाजा लग जाएगा आपको। जैसे मैं इस वैल्यू को कट करूँ 12 से सीधा 12 कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब बच्चे के साथ पंगा क्या है, तुम्हारे साथ ही पंगा क्या है वो सुनो। बहुत बार बच्चा ये सोचता है ये तो 12 सर पैसे वाला था और ये तो 12 टाइम वाला है, तो टाइम से पैसा कैसे काट दे रहे हो। ये भी पंगा है आपका। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। जब आप यहाँ पर 12 महीना लिखे थे ना
और यहाँ 6 महीना लिखे थे, तो महीने से महीने पहले ही कट गया था, सिर्फ नंबर ही रह गया था। आप यहाँ 12 रुपया लिखो, यहाँ 7 रुपया लिखो, तो रुपया से रुपया पहले ही कट जाएगा। रेशियो यूनिटलेस होता है, रेशियो में यूनिट नहीं होती, किसी से भी किसी को काट सकते हो। ये केवल नंबर लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा। जो यूनिट थी पहले कट चुकी है, किसी को किसी से भी काट तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कई बार मैंने ये एनालिसिस किया है अपनी क्लासेस के दौरान कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वहाँ पैसा लिखा हुआ है और वहाँ पे महीना या टाइम लिखा है, महीने से पैसा कैसे काट दे। तो ये इशू नहीं है, क्योंकि ये भाई रेशियो है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं पैसे के रेशियो की बात करूं तो 7:6 का रेशियो बन रहा है। पढ़ाया जा रहा है तो आना है ही। पहली बात तो ये समझ लीजिए, मैथ जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये कि इसका पोर्शन जीके जितना नहीं है। 20 चैप्टर आने हैं तो उसी में से आएगा क्वेश्चन, एक तो ये फिक्स बात है। कई बार वैल्यू मिल जाती है, कई बार वैसा सवाल आ जाता है डिजिटल लगाती है, बस इतना ही फर्क होगा, इससे ज़्यादा कुछ बहुत विशेष अंतर आता नहीं। और हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे इतने साल का एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिलेगा। वो तो ऑब्वियस की बात है, आपने कोचिंग भी इसीलिए तो ज्वाइन करी है हमारी। तो 7 और 6 का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा? 13। मेरे हिसाब से तो 13 रुपए का ही फायदा हुआ। अगर मैं क्वेश्चन के एवरेज में बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है 52,000 का फायदा है, यानी 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 52 के। अब आप कहोगे के क्या चीज है? के यूट्यूब की भाषा में 1000 होता है, तो 3 जीरो लिखने से अच्छा है मैं के लिख देता हूँ, अगर आप समझते हैं तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 चौके 52, 4 की हो जाएगी, यानी 4000 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? बी का हिस्सा बताओ। बी का हिस्सा मतलब 6 का हिस्सा, तो 6 गुणे 4 के मतलब कितना आ जाएगा? 24 के। 24 के मतलब 24,000 रुपये। इसका मतलब बी को इस पूरे फायदे में से 24,000 रुपये में देना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी होगी किसी को भी होती है तो तुरंत पूछे। अगर मैथ आगे निकल जाती है और आप पूछते नहीं हैं तो बाद में समस्याएं बहुत आती, पता लगे लिंकअप नहीं हो रहा है। छोटे सवाल नहीं पूछे आपने, शर्मा रहे हो, लड़की देख रहे हो, क्लास में बैठी है, कैसे पूछ लें, शर्म आ रही है। ये सब शर्माना नहीं है, ठीक है? इनसे आपकी शादी थोड़ा ही होनी है, शादी किसी और से होनी है, क्यों शर्मा रहे हो बेवजह? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले सवाल पे ये सवाल है, देखिए। एक कुछ पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसे हैंडल करिए। देखिए बताइए क्या आंसर आएगा। ए बी सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया है। ए ने पैसा लगाया है 5 महीने के लिए, कितना रुपया लगाया है? 3600। बी बंदे ने पैसा लगाया है 6 महीने के लिए, सॉरी गलती हो गई, ए ने 5 महीने के लिए 6000 रुपये लगाए। बी ने 6 महीने के लिए पैसा कितना लगाया? 3600। और सी ने 3 महीने के लिए कितना पैसा लगाया है? 7500। सबका अलग अलग टाइम है और सबका अलग अलग पैसा है सर, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? प्रॉफिट इक्वल टू मनी इनटू। यही कॉन्सेप्ट बार बार हर सवाल में आपको देखने को मिलेगा, कुछ और बदलाव होता ही नहीं इस चैप्टर में। ये चैप्टर इतना आसान है मैं बता नहीं सकता, बस आपको एक बार समझ लेने की जरूरत है। आगे जो मुश्किल सवाल आएंगे उन पे हम बात करेंगे। कह रहा है ए 5 महीने के लिए, मैं लिख लेता हूं सबको। ए है, बी है और सी है। अब आप यहीं पर दिमाग लगाना शुरू करिए। यार तुम्हें 3 बार हो चुके, थप्पड़ मार देंगे कसम से बता रहा हूँ। पढ़ाने दो, अब की बार शिकायत आई मार के भगा देंगे यहाँ से, ठीक है? चुपचाप बैठोगी। तो कौन है बार बार अंदर बाहर आ रहा है? यार गेट खोल देते हो, बाहर रहो, अभी एंट्री नहीं होगी भाई, तो बाद में आए हो तो बाहर ही रहो। तो 6000 रुपये 3600 और 7500 में अगर देखें तो 2 जीरो मैच हो रहा है, मैच हो रहा है नहीं? तो ये 2 जीरो लिख करके आप अपना समय खराब करें, इससे अच्छा ये 2 जीरो मान ले खाई नहीं। मतलब ये बंदा 60 रुपए से बिजनेस शुरू करेगा, अगला वाला आदमी 36 से, और इससे अगला वाला आदमी कितने रुपए से बिजनेस शुरू करेगा? 75 रुपए से बिजनेस शुरू करेगा। यही पूरा मामला है। हाँ यार, ठीक है जी। अब इसका टाइम अलग अलग दिया है सर। पहले आदमी का टाइम क्या है? 5 महीने के लिए है, तो यहाँ 5 से गुना हो जाएगा। दूसरे आदमी का टाइम कितने महीने के लिए है? 6 महीने के लिए, तो यहाँ 6 से गुना हो जाएगा। और अगले वाले आदमी का टाइम है 3 महीने के लिए, तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा। अब इसके बाद की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी अपनी है। मेरा काम इतना ही था, मैंने सेट कर दिया, अब लगा सकते हैं आप। लेकिन फिर भी चलो मैं लगाता हूँ। आप वैल्यू काटने के बारे में चलिए एक बार आप खुद हैंडल करिए, अगर आपसे हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो हम खड़े ही हैं तो बताते हैं।
सही चल रही ना क्लास? बिल्कुल मजा आ रहा है? ठीक, समझ आना चाहिए आपको, सबसे बड़ी बात ये है। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं आराम आराम से, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये वीडियो हम अपलोड भी करेंगे बाद में अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि बाहर की जो साउंड है वो बंद कर दी जाए। आपकी नॉइस आप बोलेंगे तब भी नहीं आएगी सर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने नॉइस कैंसिलेशन लगा रखा है इसमें, बात समझिए आप। ठीक है, ये पूरी व्यवस्थाएं इसीलिए हैं ताकि आप ना बोल पाओ, केवल हम ही बोलें। ठीक है जी, ये सवाल देखते हैं सर। और माइक हमने जबरदस्त लिया ही है, इसमें हम किसी की भी आवाज़ दबा सकते हैं। या किसी की मतलब किसी की भी, जिसकी चाहेंगे उसकी दबा देंगे, कोई बोल नहीं सकता हमारे आगे। किसकी मजाल छेड़े दिलेर को, किसकी मजाल छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गिदड़ भी शेर को। बात समझे नहीं समझे? चलिए अब सवाल पे बात करते हैं। शेर शायर का प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा, जीवन भी सिखाएंगे, मैथ भी सिखाएंगे। कट करके बताता हूँ, देखो क्या मैं इस वैल्यू को 6 से काट सकता हूँ सर? लेकिन इसे 6 से काट दूंगा, यहाँ 6 से कटने वाला कोई नंबर ही नहीं। और अगर कटना चाहिए तो सब में कटे, और नहीं तो किसी से मत काटो। लेकिन 3 से तो काट ही सकता हूँ, क्योंकि 3 से मैं इसे काटूंगा तो एक बार में कट जाएगा। 3 से कितनी बारी में कट जाएगा? 2 बारी में। और 3 से कितनी बारी में कट जाएगा? 20 बारी में। अब आप दोबारा से सोचना शुरू करो, क्या ऐसा कोई नंबर आपको नजर आ रहा है जो इन तीनों नंबरों में से सबको काट दे? दिखा? जैसे ये 75 है, 5 से कट जाएगा, यहाँ का 20 भी 5 से कट जाएगा। लेकिन इन दो नंबरों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो 5 से कट जाए। इसका मतलब 5 से नहीं काटना चाहिए। अगर मैं 2 को टारगेट करूं या 4 को टारगेट करूं, 4 इस 36 को काट देगा, इस 20 को काट देगा, लेकिन वहां कुछ नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब अब काटने की जरूरत नहीं है, कटेगा नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा, 20 25 100, यही रेशियो बनेगा। अब अपने पास ऑप्शन ही नहीं बचा। 36 गुना कितना हो जाएगा? 72, और ये कितना हो जाएगा? 75। अब आप इस नंबर को एनालिसिस कर लो, देख लो, चाहे कट नहीं रहा है, कट रहा है, किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आएगा। ये 72 4 की टेबल में आ जाता है, ये 4 की टेबल में आ जाता है, वो नंबर नहीं आ रहा। तो जो रेशियो बनेगा 100 72 और कितने का बन जाएगा? 75। मतलब पहला आदमी 100 रुपए मांगेगा, दूसरा आदमी कितना मांगेगा? 72, और तीसरा आदमी कितना मांगेगा? 75। अगर मैं इन तीनों वैल्यू को जोड़ू तो 7 7 14 और 2 7 5 2 7 147 और 100 247 बनता है सर मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से टोटल फायदा 247 बनता है। क्वेश्चन के हिसाब से ये फायदा 7410 बनता है, मतलब 7410 रुपये बनता है। 7410 इस 247 के बराबर होता है। अगर आपको सच में अच्छे से टेबल आती है तो आप ध्यान से देखिए, तो 2 तिहाई 6 होगा, यानी 600 आ जाएगा करीब कहीं से। और 47 तिहाई कितना होता है? 141। तो 600 141 मिला के कितना हो जाएगा? 741 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसका मतलब ये 3 बार में जाएगा। कितनी बार में? 3 बार। ये 741 तक, और साथ में ये 0 भी चिपक जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 30। अगर 1 की वैल्यू 30 है, अरे यार घनचक्कर आदमी, मम्मी ने बादाम नहीं खिलाया क्या आपको? लोग कहते हैं बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, बताओ आपको समझ ही नहीं आ रहा। दोबारा से देखो, ये 100 है, ये 72 है, और ये 75। मेरे हिसाब से जो फायदा होगा वो इन्हीं तीनों में गया होगा। अगर मैं वैल्यू जोड़ता हूँ तो 100 72 और 75 मिलाकर के कितना हो जाएगा? बताओ आप मुझे। 247 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से फायदे की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 7410। मैं कह रहा हूं कि ये 247 का टेबल इस 7410 में 3 बारी में जाएगा। 7410 में नहीं, 741 में 3 बारी में जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। देखो, आप चाहो तो 247 गुणे में 3 करके चेक भी कर लो। 7 गुणा 3 कितना होगा? 21। 4 3 12 और 1, सॉरी 4 3 12 2 14, और 3 दूनी 6 और 1 7, 741 हो रहा है। लेकिन एक 0 भी तो है साथ में, तो 30 हो गया, मतलब 30 बार जाएगा। इज इट क्लियर? कंफर्म है? अब हमसे क्या पूछा उस पर बात करते हैं। कह रहा है ए का हिस्सा बताओ। ए का हिस्सा निकालना तो आसानी हुआ, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब तो 100 गुणे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 100 गुणे 30 का मतलब क्या हो गया? भाई तुम भी पूछ सकते हो। जिसको सवाल एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में पूछे, 2 बार में ना समझ में आए, 3 बार में पूछे, जितनी बार मन करे उतनी बार पूछे, क्लास खत्म हो जाए बाहर पूछो। ठीक है, पहले जो आंसर देगा क्या देंगे उसे? क्लास में अगर बैठे हो तो अब 4 लोग हैं, तो जिसको आ रहा है तो मन तो मानेगा नहीं, जान ही रहे हो आप।
फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आंसर ना दे, जिनको पता है भाई कम से कम थोड़ा देर रुक के बोले, बच्चा नया है घबरा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं ना मेरे भाई, इसमें पहले से पढ़े हुए हैं, वो दिक्कत इसी बात की है, और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिवीजन बैच है हमारा, एकदम धड़ाकेदार आंसर देते हैं, क्या कर लोगे। लेकिन कोशिश करो आप भी इनके लेवल पे पहुंचो, और एक बार पढ़ा देने के बाद जिनसे आपको डर लग रहा है, इन्हीं को आप पछाड़ते हुए नजर आओ। ठीक है जी, तो ये सवाल मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आपके लिए, आपको लगाइए। सवाल क्या है? ए, बी और सी क्रमशः। अच्छा, सवाल पढ़ने की भी हैबिट मेंटेन करिए, उससे फायदा क्या होगा? आधा सवाल पढ़ते ही आपको सवाल समझ में आ जाएगा पूछना क्या चाह रहा है। जैसे आपने मुझे ऑब्जर्व करा होगा, मैं जल्दी पूरा सवाल पढ़ता नहीं हूँ, मोटा मोटी बातें मुझे दिख जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया कि इन्होंने इतने इतने रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया था, साल भर व्यापार चलाए, बी का लाभ 1500 रुपया है, ए और सी का लाभ जोड़ करके कितना, सॉरी अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो जब आपकी पढ़ने की हैबिट अच्छी हो जाएगी तो आप एक तरफा एक एक बात नहीं पढ़ रहे होंगे। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा, मतलब आपके पास से क्वेश्चन स्कैन होके जाएगा सीधा, और ये स्कैनर आपका बहुत काम करेगा वहां पे, कि आधे से ज्यादा चीजें आपको तुरंत पता चल जाएंगी। जब तक लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तब तक आप आंसर देके आगे निकल जाएंगे। सवाल क्या है? एबीसी क्रमशः 8000, 10000 और 12000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार शुरू कर। अब मैं बताता हूं लोग कंपटीशन में क्या अप्रोच रखते हैं जिससे उनका सिलेक्शन सीजीएल में भी हो जा रहा है, आईएएस में भी हो जा रहा है, तुम्हारा नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन क्या समझाता हूं, देखो। वो यहीं से 3 जीरो और 3 जीरो अपने माइंड में ही काट देते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले ही मैं सवाल पढ़ लूं फिर उसके बाद लगाना शुरू करूंगा, तो आप बिल्कुल गलत है। कंपटीशन का बच्चा सवाल पढ़ लेता है, सवाल को लगा लेता है, वो पेन उठाता है सोल्यूशन को लिखने के लिए बस। जैसे ये सवाल मैंने जब देखा उसी समय मैंने बना दिया था, अब मैं केवल आपको समझा रहा हूं बस, लगाना थोड़े है। अगर मैं लगाते समय ही सोचूंगा तो मुझे तो टाइम बहुत लग जाएगा। आपको क्या लगता है सीजल की जब नौकरी आती है, 100 क्वेश्चन आता है तो 60 मिनट मिलता है, अगर 60 मिनट दिया जाए ना तो केवल आदमी क्वेश्चन ही पढ़ सकता है बस। नया आदमी हो तो क्वेश्चन पढ़ ले, यही बहुत बड़ी बात है, लगाना तो बहुत देर देर की बात है समझ करके। तो ऐसा क्या स्पीड रखते होंगे कि क्वेश्चन को पढ़ के लगा भी देते? 180। इसकी सोच खराब है ना, क्या बताऊं इसको। सीजल कोई तूफान जीत थोड़े है, आदमी से बढ़ के क्या है यार, कोई कुछ भी मार दे। अब यहीं से मैं देख रहा हूँ, ये 2 से काटूंगा 4, ये 2 से काटूंगा 5, और ये 2 से काट दूंगा कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब जो पैसे का रेशियो है वो क्या है? 4, 5 और 6 का रेशियो है। ये तो समझ आ गया। अच्छा, साल भर की बात की गई है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, मतलब सबके लिए समय बराबर है, तो जो पैसा इन्वेस्ट है उसी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब की बात जो ध्यान देने वाली बात हो ये है कि बी का लाभ दिया है इस बार 1500। मेरे हिसाब से अगर मैं बी का लाभ देखूं तो मेरे हिसाब से बी का लाभ कितना है? 5 है भाई। ये ए वाला हिस्सा था, ये बी वाला हिस्सा था, और ये किसका था? सी। बी का लाभ 5 है, और 5 की वैल्यू कितना दे रहे हैं? 1500। हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और सी के बीच में अंतर बताओ। अगर मैं ए और सी के बीच के अंतर की बात करूं तो अंतर कितना है? 2 का। 5 की वैल्यू 1500 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 300। और मुझे वैल्यू कितने की पता करनी थी? 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। बस यही आंसर लगाना पड़ा, देखते ही पलक झपकते वहीं लपेट देना है क्वेश्चन। ऐसा पार्टनरशिप का कोई सा भी सवाल नहीं आता जो 2 लाइन से ज्यादा हो जाए सर, और खासकर दिल्ली फिल्ली पुलिस में तो बिल्कुल नहीं आता। लेबल ही क्या रहता है, एक ही लाइन का सवाल आता है, सीधा सवाल पूछते हैं, घुमाते टहलाते हैं नहीं। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से 15 सवाल में से 15 सही हो जाएंगे, आपकी कोई दिक्कत होगी नहीं। नहीं सही होगा तो आना मेरे पास और कह देना बहुत गर्व से कर रहे थे, 15 सही कराएंगे, 15 सही कराएंगे, उधर क्वेश्चन ही नहीं मैच हुआ, ऐसा होगा। ठीक है, अगला सवाल यानी आज की क्लास का 7वां। सीरियल दीजिए आप, सीरियल देने से किसने रोक लिया आप? और सीरियल इतना तूफान नहीं है, तो कोई चीज़ बेवजह जो है बहुत हाइक मत कर दीजिए। हाइक करने से मेरा मतलब ये है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के जब देखने लग जाओगे तो उससे डर लगने लग जाएगा। वो उस पर कहावत भी आती है, क्या कहते हैं वो, जो ये दर्द है, डर है, और ये और कुछ वर्ड है, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, ये सब तेरे अंदर है, तो अपने बनाए पिंजड़े से बाहर तो निकल, तो अपने आप में एक सिकंदर है। तो वो जो पिंजड़ा तुमने बना रखा है उससे बाहर निकल जाओ, उसमें ज़्यादा परेशान मत रहो। बंधे बंधे रहोगे, जब कुएं में रहोगे तो फिर दिक्कत होगी। और
सभी लोग समुद्र जितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? समुद्र जितना, नदी जितना याद हो पाता है सर, ठीक है? कितना याद होता है? नदी जितना, बाल्टी जितना वो समझ पाते हैं सब। और जब लिखने जाते हैं ना तो गिलास भर लिख पाते हैं बस, और चुल्लू भर नंबर आता है, उसी में डूब के मर जाते हैं फिर बाद में। यही पूरा मामला है। और तुमको लग रहा है सब बहुत तेज है पढ़ने, सब मेहनत कर रहे हैं, ऐसे आप भी मेहनत करिए। ए और बी क्रमशः 25,000 रुपया और 30,000 रुपया निवेश करके साझेदारी में प्रवेश कर देते हैं। 4 महीने के बाद बी को लगता है कि इनके बिजनेस के साथ जुड़ना चाहिए। अब भाई को लगा, शुरू क्या नहीं बता सकते हो? है? डर लग रहा है, शुरू कैसे करें स्टार्टअप, पता लगे बिजनेस ही बैठ जाए। सबके बस के बाद तो बिजनेस करना, ठीक है? तो ए और बी ने तो रिस्क ले लिया सर, लेकिन सी जो है डिफेंडिव प्लेयर है। बाद में आया, जब देखा बिजनेस चल रहा है, बोला भाई मुझे भी एंट्री कराओ, मैं पैसा लगा दूंगा यार। और बी ने इससे और इससे दोनों से ज्यादा कह दिया पैसा लगा दूंगा, लगा दिया। 4 महीने के बाद ही आया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। लास्ट में 1 साल बीता है, 47,000 रुपए का फायदा हुआ है। कितने का? अब पैसा बांटने की बारी है सब। 47,000 रुपए का फायदा इन्हीं तीनों में जाएगा। अब मार इस बात की है कि कौन कितना फायदा ले, तो अब इनकी मदद कौन करेगा? मनी इनटू टाइम, मैथ मदद करेगी इनकी। मैथ हर सब्जेक्ट के सेंटर में होती है सर। कहाँ होती है? सेंटर में। मैथ नहीं आती, जीवन में समस्याएं बहुत आएंगी। अब आपको सब्जी वाला बेवकूफ बना देगा, 100 रुपए दोगे, 20 रुपए की सब्जी देगा, 70 वापस करेगा। आपको लगेगा ज्यादा नोट पकड़ा दी, खुशी खुशी घर निकल जाओगे। आना चाहिए आप। अरे बाबू बेवफा हो जाएगी दोस्त। शायरी सुनाएंगे अभी आपको एक खूबसूरत सी, इसी बाबू को लेकर के। लेकिन अभी आप ये सवाल देखिए, नहीं पहले शायरी सुनने से। बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा? वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। पूरी कर दूं या इतना बहुत है? बिछड़ कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। इतनी है, पूरी नहीं करनी इसको, ठीक है? यही पूरी थी। ए और भी 2 लोग हैं, ठीक है? बिजनेस स्टार्ट किया, इसने 25 लगा दिए और इसने 30 लगा दिए। अब आपको बता सकते हो ये 30 क्यों नहीं उतारा? उतारूंगा तब भी कटेगा, नहीं उतारूंगा तब भी कटना है। लिखने में टाइम क्यों वेस्ट? सी आदमी एंट्री मारता है कितने रुपए के साथ? 35 रुपए के साथ। उसका भी 3 जीरो गायब कर दिया। ऐसा मान लेता हूं कि ये 25, ये 30, ये 35 से बिजनेस शुरू करता है। अब मुद्दा आता है इनके टाइम का सर, कि किसने क्या क्या समय दिया। तो देखो, ए का तो बिजनेस है सर, और बिजनेस ये बी का भी है या नहीं है? दोनों बंदे पहले से ही है। सी आया है 4 महीने के बाद। अच्छा, जब 4 महीने के बाद आया है तो आप ये कह सकते हो कि जितना टाइम ए और बी देंगे उससे सी 4 महीना कम ही देगा, क्योंकि 4 महीना लेट है एक प्रकार से। हाँ या ना? या आप इस बात को समझो, जनवरी बिजनेस शुरू हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल निकल गया है, तो आपके पास बचे कितना महीना? 8 महीना बचा है। तो सी को मौका मिलेगा बिजनेस करने का 8 महीने का, और ये दोनों भाई 12 महीने और 12 महीने बिजनेस कर, शुरू से आखिरी तक। हाँ या ना? मनी टाइम मनी टाइम मनी टाइम, सेट हो गया। इसी रेशियो में पैसा देना है। अब स्टार्ट करते हैं गेम को। मतलब अब कट्टम कुट्टी करनी है, कुल मिला के सोल्व करना है, इसे सिंप्लीफाइड करना। 4 से 3 बार, 4 से 3 बार, 4 से कितनी बार? 2 बार। ये कलर दिखाई दे रहा? क्लियर है ना? चलो मैं बदल देता हूँ। खैर, लाल से मैं इसलिए नहीं लिख रहा, पता लगे तुम में से किसी को कलर ब्राइटनेस हो, तो कई बार कलर ब्राइटनेस वाले को लाल हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है। सोचो ऐसे लोग अगर बम डिफ्यूज वाले में हो जाए, तो बम डिफ्यूज वाले जो होते हैं अगर उनको लाल हरा दिखे तो पता लगे वायर अलग काट दी और बंदा गायब है सर, और मिल ही नहीं रहा, उसका पुर्जा ढूंढना पड़ रहा है। बताओ, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कलर ब्राइटनेस चेक किया जाता है। जो लोग सोचते हैं कि आर्मी वार्मी में कलर ब्राइटनेस क्यों चेक किया जा रहा है, इसी चेक लिए चेक कर रहे हैं। जिसको लाल हरे में अंतर नहीं समझ में आएगा, आर्मी में करेगा क्या? बताओ आप। अपने जान का भी खतरा है उसमें। 5 से कितनी बारी में? 5 में। 5 से कितनी बारी में? 6 बारी में। 5 से कितनी बारी में? 7। क्या और कुछ औकात है काट लेने की? नहीं। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 15। यहाँ कितना आएगा? 18। और यहाँ कितना आएगा मेरे भाई? समझ आ रहा? ठीक है। 15, 18 और 14 के रेशियो में पैसा देना है। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल फायदा कितना हुआ है? 47,000 रुपये। अगर मैं इस वैल्यू को जोड़ूं, 18 14 कितना होता है? 32। 32 और 15 कितना होता है? 47।
अच्छा 47 की वैल्यू 47,000 है, तो कुछ करना नहीं है, सब में 1000 इसका मतलब बढ़ाना है, 1000 ही गुना है ये। अगर 47 का वैल्यू 47,000 है, एक का वैल्यू 1000 नहीं होगा, 1000 होगा। हमसे क्या पूछा है, सी का हिस्सा बताओ, तो सी भाई 14 है, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 14 है। बस इतना लल्लू सा सवाल पूछ लिया आपसे, गोलू मोलू सा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है जी, यानी डी इज द राइट आंसर। समझ आया, एकदम क्लियर। क्या टाइम हो रहा है? मतलब 10 सवाल हो जाएंगे, 10 सवाल अगली क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। ये सवाल देखिए, इसमें क्या है, किराए पे एक जगह ले लिए सर। अच्छा जगह किराया कैसे जाता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, तो हमने एक बिल्डिंग ली किराए पर, तो हमने दूसरा फ्लोर ले रखा है, दूसरा पहला है, पहला फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है ना नीचे वाला, तो ग्राउंड फ्लोर है। अरे ये पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ ले भाई, क्या कर रहा है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसका किराया तो मेरे पास से नहीं जाता है, जाता है मेरे पास से? नहीं, क्यों नहीं जाता, क्योंकि मैं उसे यूज नहीं करता सर। अगर मैं उसे भी यूज करने लग जाऊं तो उसका किराया दे दूंगा, हाँ या ना। अगर मैं बगल कोई बिल्डिंग ले लूँ तो उसका भी किराया दे दूंगा, मतलब जो बिल्डिंग मैं यूज करूंगा उसकी किराया दूंगा, कोई अदर आदमी को मुझसे किराया नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, जितनी जगह आप यूज करोगे उतने का किराया का जो डील रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। यही कहानी यहाँ इस घोड़े वाले क्वेश्चन में। घोड़ा एक्चुअल में चरागाह में करेगा क्या, घास खाएगा, तो जिसके जितने ज्यादा घोड़े घास खाएंगे उसको उतने ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। सारा गेम घास के ऊपर है, ज्यादा घोड़ा रहेगा ज्यादा घास खाएगा। एक और बात है, घोड़ा कितना देर तक वहां है वो भी तो मायने रखता है। पता लगे कोई लेके जा रहा है घोड़ा, लेके लौट आ रहा है, 5 ही मिनट नहीं है उसका घोड़ा, कोई आदमी दिन भर चराए जा रहा है, घोड़ा मान लो 2 ही है, लेकिन कोई 10 मिनट चला रहा है, कोई पूरे दिन चला रहा है, तो टाइम में भी तो दिक्कत आएगी। अगर मान लो मैं ही हूँ, मैं 1 घंटा कोई सामान यूज करूँ, तुम 5 घंटा यूज करोगे, किसको किराया ज्यादा देना चाहिए, आपको देना चाहिए ज्यादा। तो जो घास खाने का रेशियो होगा वो नंबर ऑफ हॉर्सेस पे और उनके टाइमिंग पे होगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी ने एक चरागाह किराए पे लिया, 8700 रुपए का चरागाह है, पास्चर जहां जानवर चरने जाते हैं। ए 8 महीने तक अपने 12 घोड़े छोड़े हैं, तो मतलब ए के पास जो है 12 घोड़ा है और 8 महीने तक इसने छोड़ रखा है, इतनी घास इसका घोड़ा खाए इसी रेशियो में। दूसरे वाले की बात करो तो 9 महीना इसका घोड़ा छोटा है, और घोड़ा कितना लगा दिया इसने, 16। इसका घोड़ा 9 है, सॉरी 16 है, और 9 महीने तक इसका घोड़ा घास खाएगा। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी 18 घोड़े लिए हैं, लेकिन कितने महीने तक रखेगा, केवल 6 महीने तक रखेगा, तो 18 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, जो रेशियो आएगा वो क्या हो गया, सी क्या करना है, सी लिखा तो है। अरे यार देखो 8 महीना है, 12 घोड़ा है, तो 8 गुणे 12 हो गया। पूरा क्वेश्चन फिर से देखो, ए बी और सी, देखो मिटा दे, ए बी और सी 87 रुपए का चरागाह किराया लिया। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो हमें बताना होगा कि हम किसको कितना कितना रुपए देंगे या किसे कितना कितना देना पड़ेगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब आप देखिए किसके कितने घोड़े छूटे हैं, ये ए का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, 8 महीना है, घोड़ा कितना 12, 12 गुणे 8 हो गया। बी का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस ये बी का है, 9 महीने तक कितने घोड़े, 16, 16 गुणे 9। अब यहाँ पर देखो, और सी ने, अच्छा यहाँ पे लिखना चाहिए था सी ने 6 घोड़े, ये लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था, और सी ने, यहाँ पे लिख देता हूँ, और सी ने, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया यार, तो कमाल आदमी, मैं कुछ बोल भी तो रहा हूँ वो सुन ही नहीं रहे। और सी ने 6 महीने के लिए 18 घोड़े छोड़े, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के लिए काटेंगे इसे, किससे काटने, क्या 4 से कटने वाला यहाँ पे नंबर है, यहाँ भी है, और यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वैसे चाह रहा हूँ ना मैं सीधा 12 से काटूं, कहोगे 12 से कैसे काट दोगे यार, गजब बात कर रहे हो, वो नहीं कटेगा वो नहीं कटेगा, ऐसा लग रहा होगा ना आपको। मैं काट के दिखाता हूँ, देखो यही सब सीखना है आपको। जो नजर आ रहा है वो तो ठीक है, जो नजर नहीं आ रहा है वो भी नजर लाइए। 12 से 12 कट जाएगा,
12 से ये भी कट जाएगा, 12 12 में। आप कहोगे ये क्या बात है, अरे ये 16 नहीं 144 है, और 12 बरही में कितना होता है 144, 12 12 में कट जाए। अट्ठा ये 18 छक्के 108 है, और 12 नौइया 108 होता है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 9 बार। अभी भी नहीं समझे, यहाँ पर आ जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो क्या 9, यही रेशियो आ जाएगा सर। इसी रेशियो में पैसा देना पड़ेगा तीनों को, हाँ है ना। 12 9 कितना होता 21, 21 8 कितना 29। मेरे हिसाब से टोटल कराया कितना बना 29, क्वेश्चन के हिसाब से कितना 8700। 29 की टेबल में 87 आता है, 29 का 29, 29 दूना 58, 29 या 87 होता है नहीं होता है, तो बस 29 या 87 कितना हो जाएगा 300 गुना। अगर एक की वैल्यू 300 है तो हमें सी का पता करना है, तो इस 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 गुणे 300, यानी कितना हो जाएगा सर 27, और यही आपका आंसर हो सर। कह दो सर समझ गए, समझ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दर्द समस्या नहीं, एकदम धमाकेदार। हमने 18 सवाल पे डिस्कस करना है, तो कम से कम आधा चैप्टर तो हम कन्वर्ट कर ही देंगे, और आधा हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, 2 पार्ट में ये पूरी क्लास हो जाएगी, आराम से इसे हम हैंडल कर लेंगे। इसे यूट्यूब पर डालना है, इसीलिए आपकी आवाज़ बंद रखी है, अदरवाइज मैं चला के रखता हूँ आवाज़ को, ठीक है। और कम से कम बोलिए, ज़्यादा मत बोलिए यार, परेशान मत करिए, ज़्यादा पूछोगे तो वीडियो डल ही नहीं पाएगी। 4 चरवाहों, अब देखो यही गलती हो गई, चरवाहों लिखा है, चरवाहों सही है, हाँ चरवाहा ही तो होता है, ठीक है एकदम कोई दिक्कत नहीं। 4 चरवाहों ने एक चरागाह किराए पर ले लिया, सेम सवाल है, और ए ने 15 गाय खोल दी सर, और कितने महीने के लिए खोल दी 4 महीने। बी ने 12 गाय खोल दी 2 महीने के लिए, सी ने 18 गाय खोल दी 6 महीने के लिए, और डी ने 16 गाय खोल दी 5 महीने के लिए। 4 लोग हैं, और किराए के रूप में 1020 रुपया पेमेंट कर रहा है कौन ए। ये टोटल किराया नहीं है सर, ये केवल ए का हिस्सा है, तो मतलब ए का जो रेशियो आएगा उसके बराबर इसकी वैल्यू रखी जाएगी। और हमसे पूछा किसका है, ठीक, तो पहले हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद पुट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ए बी सी और डी, आखिरी सवाल है आज का, उसके बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 15 गाय भाई खोली है, कितने महीने 4। अगले आदमी का क्या है 12 गाय है, कितने महीने 2। उससे अगले आदमी का क्या है गुरु 18 गाय 6 महीने के लिए। सस्ता सवाल होता है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है, परेशान मत होना। और चौथे आदमी का 16 गाय 5 महीने, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, 2 की टेबल में आ ही जाएगा, 2 से काट देते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 बारी में, 2 से 1 बारी में, 2 से 9 बारी में, 2 से 8 बारी में। टाइम भी हो गया है, सर परेशान कर रहे हैं, बस दूसरे टीचर क्लास लगेगी अब, ठीक है। कुछ और तो कटेगा नहीं, कट जाएगा यार, कट जाएगा, 4 से कट जाता, 2 से देखो ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 6 बारी में कट जाएगा, 2 से ये 3 बारी में, 2 से 4 बारी में। कैसे देखते हो यार, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, दिखाई नहीं देता आपको। 15 है, 6 है, 27 है सर, और ये 5 के 20। अब ये मत कह देना ये 93 है, ये काट के आया है, ये 9 है, ये 3 है, 9 गुणे 3, नहीं तो सोचो 93 गाय नहीं लिख रहे हैं। अरे गोलू मोलू, कैसे बात बनेगी भैया, इसे ऐसे कैसे लगेगी नौकरी। 15 6 27 और 20, यही रेशियो है। अगर मैं यही जानना चाहूँ कौन सबसे ज्यादा किराया पेमेंट करेगा, बता दोगे, ठीक है, सबसे ज्यादा किराया वही पेमेंट करेगा, उसका रेशियो सबसे बड़ा। अभी हमें क्या दिया, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा देने का मतलब क्या है, 15 की वैल्यू दिया है सर। 15 की वैल्यू कितना दिया 1020, भाग लगा दो तो एक की वैल्यू पता चल जाएगी, 15 छक्के 90 और 15 अट्ठे 120, 68 आ रही है एक की वैल्यू सर। तो सी का हिस्सा पूछा, मतलब 27 की वैल्यू पूछी। अब मैं आपको एक जुगाड़ समझाता हूँ, सुनो। अब जैसे ये गुणा आ गई, तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, गुणा करेगा। तो जब सब गुणा कर रहे हैं, तुम भी गुणा कर रहे हो, तो तुम्हारे सब में फर्क क्या रह जाएगा, हैं। फिर तो दिशा क्लासेस में पढ़ने का फायदा क्या हुआ आपको, जब गुणा ही करना है, मेहनत ही करनी है बैलों की तरह, तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी भाई। यहाँ जो बच्चा आता है वो मेहनत नहीं करता, उसको सिर्फ हमारे बताए रास्ते पे चलना होता है, बस उसका काम वैसे बन जाएगा। क्यों परेशान हो आप देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो ये तो आने से रहा सर, ये तो कभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 गुणे 7 6 आना चाहिए, 8 7 56। अच्छा, अगर मैं
यहाँ देखो तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। कहोगे सर ये दोनों आंसर हो सकते हैं क्या? कभी ना हो। 6 दूनी कितना 12, 1200 से तो प्लस आंसर इसका आना ही आना है। और ये वैल्यू क्या है? छोटी है सर। तो हाईली चांस है कि अब आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। हाईली चांस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास NOT भी है सर, और इसने मामला बिगाड़ दिया, अदरवाइज हम ऐसे देख करके बता देते। फिर भी अब आपको गुणा करना है तो गुणा कर ही लीजिए आप, और गुणा करेंगे तो मुझे इसका आंसर याद रहता है 1836। ठीक, अगर आप गुणा करना चाहें गुणा कर लीजिए। 1836 आ रहा है, मेरा ही सवाल है तो मुझे आंसर याद है। अभी के लिए इतना ही, पानी पी लेते, और अब अगले सर की क्लास लगेगी, वहाँ से आप कंटिन्यू करिएगा। और कोशिश करा करो क्लास में कम से कम बोलो, और ख़ास करके जब किसी पर्पज़ के लिए कुछ रिगार्डिंग चल रही है तो ना ही बोलो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन वाला जो फील है वो हमारे यूट्यूब के बच्चे भी ले पाएँ। ठीक है, कोऑपरेट करो यार, तुम्हारे ही भाई है। नहीं है तुम्हारे भाई? तुम्हारे भाई है, सबका भला होने दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास जुड़ना तो चाह रहे हैं लेकिन जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो परेशान है बेचारे, तो उनको भी मज़ा लेने दो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन वाला फील उन्हें मिल पाए। तो अभी के लिए इतना ही, अब मनीष सर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।